दोस्तों, एक लालची औरत ने बकरे ईद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर रख लिया। यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों में, मिस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आके सारा गोश्त को अपने फ्रीज में भर लिया। लेकिन उसके बाद अल्लाह की कुदरत से उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए और मेहरबानी करके इसको शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन की सुबह हो चुकी थी। सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों ना, क्योंकि आज बकरा ईद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ईद-उल अज़हा की नमाज पढ़ के वापस अपने घर आए तो जोया खुश होकर अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरा ईद का दिन है। आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पे कोई गोश्त देने नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। इस बार हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है। हाँ, और वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे घर में ज़रूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर ज़रूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में ये बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों का होता है। तो उस हिस्से में से हमारे घर ज़रूर आएगा। ज़रा सब्र करो, हमें ज़रूर गोश्त मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। तो ऐसे करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के यहाँ कोई भी गोश्त देने नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए मगर अभी तक हमारे घर पर कोई गोश्त लेकर नहीं आया। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बेटी, ज़रा सब्र रखो। अभी तो उन्होंने जानवर ज़ब्ह किया होगा, अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो वो अपने घर पर गोश्त देने ज़रूर आएंगे। भैया ने ये सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक बार जी भर के गोश्त खाना नसीब होता है। ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। गोया की अम्मी को ये बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर? उसके बाद जोया की अम्मी ने प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ काट के रख दिया है। जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा मैं फ़ौरन तुम्हें गोश्त बना के दे दूंगी, फिर तुम जी भर के खा लेना। जरा सब्र रख और अल्लाह पर अपना भरोसा रख। दोस्तों, ऐसे करते करते शाम होने लगी, मगर कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने नहीं आया। अब तो जोया की घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देखकर जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोते देखते हुए उसकी बड़ी बहन, उसकी मम्मी भी रोने लगी। बीबी बच्चे को रोता हुआ अब्दुल भाई की आंखों में आंसू आ गई। फिर अपनी बीबी और बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकले, सीधा डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब आए और कहने लगे, कहो क्या बात है? तो ये सुनकर अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ। आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब मन ही मन बड़े नाराज़ हुए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने कुर्बानी का सारा गोश्त बाँट दिया है, बस थोड़ा ही सा अपने लिए रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा बंद कर लिया और घर के अंदर चले गए। ये देखकर अब्दुल भाई मायूस हो गए।
और फिर धीमे धीमे कदमों से अपने घर लौटने लग गए। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा, चलो मास्टर साहब से पता कर ले कि शायद यहाँ से कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोच के मास्टर साहब के घर चले गए और दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से मास्टर जी बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगे, मास्टर साहब आपके घर तो कुर्बानी हुई है, तो क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर मास्टर साहब ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा अंदर जाकर पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाज़ा बंद करके भागे जैसे वो कोई बम फेंक के भाग रहे हो। खैर हाथ में थैली देख के अब्दुल भाई खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर उसे खोल के देखा तो देखकर सब घर वाले रोने लग गए, क्योंकि उस थैली में से 2-4 गोश्त के टुकड़े और बाकी की चर्बी थी। ये देख के अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगा, शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्र ना बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर प्याज काट के रखे थे, चलो मैं रात को उसकी चटनी बना लेती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ने जैसे ही बाहर जाके देखा कि बाहर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाहर में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर के आया है, हम इतना खा नहीं सकते, हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त पकाएं और खुशी खुशी के साथ बकरा ईद का त्यौहार बनाएं। इतना सारा गोश्त देख के अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई और सब ने मंसूर चाचा को बहुत दुआ दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को भर पेट खाना दिया। और उसके बाद अब्दुल भाई के घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब दोस्तों इधर आप अल्लाह की शान देखिए, उसी शाम एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से शहर के सारी लाइट कट गई थी, जगह जगह बिजली के खम्भे गिर गए थे, कई जगह बिजली के तार टूट गए। इस वजह से फिर अब्दुल भाई के शहर में 2 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके बाद अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनकी फ्रिज वगैरह से बंद हो गए थे। इस वजह से उनका रखा हुआ गोश्त सारा खराब हो गया था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने कहा, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों को खाने के लिए भी होता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों याद रखिए, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नियत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा आप गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों में बांटो। दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में और पहचान वालों में बांटे और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में खुद के लिए रखें। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करिए, आप गोश्त का पहला हिस्सा गरीबों, यतीमों में ज़रूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा हो गया है तो उसमें फ्रीज में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि उसे आप गरीबों में और ज़रूरतमंदों में ज़रूर बांटें। आपको गरीबों की दुआएं मिलेंगी। अगर किसी गरीब के घर के बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों में कुर्बानी का गोश्त बांटें।
दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है। आज हमारे माशरे में कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आस-पास न जाने कितने ऐसे ही गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। न जाने कितनी ऐसे माई हैं जिनकी आँखें बकरा ईद के दिन आँसुओं से तर हो जाते हैं। इसलिए आप इस बार ऐसी गलती ना करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।